सबसे अच्छी सहेली ने लड़की को भालू वाला खिलौना दिया। लड़की मुस्कुराई, लेकिन घर पहुंचते ही उसने खिलौने को अंगीठी में फेंक दिया और जलाकर राख कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि यही साधन उसकी आभा और आकर्षण छीनता है। पिछले जन्म में लड़की ने उसी खिलौने को संभाल कर रखा था, लेकिन दुर्भाग्य ने उसे घेर लिया। उसका स्वास्थ्य बिगड़ता गया, वह बिना वजह पैसे खोने लगी और माता पिता उससे दूर होते गए। अंत में चालाक सहेली ने बताया कि उसके भीतर अजीब शक्ति जाग चुकी थी और वह इस खिलौने के जरिए दूसरे लोगों की किस्मत और आर्थिक लाभ सोख सकती थी, और वह सालों से लड़की की किस्मत चूस रही थी। तब लड़की समझ गई कि वह औरत उसकी समृद्ध पृष्ठभूमि से ईर्ष्या करती थी और उसकी तकदीर चुराना चाहती थी। आखिर में लड़की के पैसे, उसकी किस्मत और अमीर घर की बेटी होने की पहचान तक सब पर उसी चालाक औरत ने कब्जा कर लिया, और लड़की पछतावे व असंतोष से भरी हुई मर गई। अगले ही पल वह उसी दिन फिर जागी जिस दिन चालाक औरत ने दफ्तर को यात्रा पर ले जाने की घोषणा की थी। चालाक औरत ने लड़की को साथ चलने को कहा और वहीं खिलौना पकड़ा दिया। उसे दोस्ती की निशानी बताकर इसे न खोने की बात कही। लड़की जानती थी कि इसे न लेने से योजना विफल होगी, फिर भी उसने अनजान बनकर इसे स्वीकार किया ताकि चालाक औरत निश्चिंत हो जाए, क्योंकि वह उसे सबके सामने बेनकाब करना चाहती थी। घर लौटते ही लड़की ने खिलौने को जलाकर राख कर दिया। अगले दिन रवाना होने पर चालाक औरत ने लड़की की कलाई की चेन की तारीफ की और 200 युआन में उसे खरीदने की पेशकश की, जबकि वह माणिक की चेन लड़की की मां ने उसके जन्मदिन पर दी थी और पहले जीवन में उसे सस्ते में बेचने पर मजबूर किया गया था। इस बार लड़की ने मना कर दिया और कहा कि 200 युआन तो उस पर लगे पत्थर भी नहीं खरीद सकते। चमचे बोले कि यह सौदा करना उसके लिए इज्जत की बात है। फिर उन्होंने चेन छीनने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने पलटकर एक चमचे को थप्पड़ मार दिया। जब उन्होंने कैमरों और जेल की धमकी दी तो लड़की ने कहा कि पहले उन्होंने ही लूटने की कोशिश की थी और सजा पहले लूटने वाले को मिलनी चाहिए। चमचा घबरा गया और चालाक औरत ने ढोंग से बात संभाली, यह कहकर कि मामला बड़ा नहीं करना चाहिए। तभी लड़की का प्रेमी आ गया और चालाक औरत आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ने लगी। आदमी ने उसे नहीं हटाया और कहा कि वह भी यात्रा पर जा रहा है, इसलिए सबने उसे उसी औरत का आदमी समझ लिया। फिर चालाक औरत ने कहा कि वह आदमी सिर्फ उसका दोस्त है और असल में लड़की का प्रेमी है। पिछले जीवन की याद आते ही लड़की ने किसी भी रिश्ते से इनकार कर दिया और कहा कि ऐसी बातें अफवाहें हैं, और आदमी भी चुप रहा। गाड़ी में बैठने का समय आया तो चमचों ने कहा कि एक अतिरिक्त व्यक्ति है, इसलिए लड़की 2 घंटे के लिए डिक्की में बैठ जाए और उसे ताने मारे। चालाक औरत ने भी कहा कि लड़की पतली है, इसलिए डिक्की में सिमट सकती है। लड़की ने इनकार कर दिया और चलने लगी तो चालाक औरत घबरा गई और उसे रोकने लगी। लड़की ने कहा कि अगर वह रुकेगी तो किसी न किसी को डिक्की में बैठना ही पड़ेगा। फिर उसने पूछा कि वे किसे बैठाएंगे। गुस्से में चालाक औरत के मुंह से सच निकल गया कि उसे लड़की को पास रखना है ताकि वह उसकी दौलत और किस्मत सोखती रहे। चालाक औरत ने चमचों को चुप कराया और उसी चमचे को डिक्की में घुसने का आदेश दे दिया, वरना उसे यात्रा से बाहर रहने को कहा। खर्च उसी औरत का था, इसलिए चमचा मजबूर होकर डिक्की में घुस गया। लड़की जानती थी कि यह बदला शुरुआत है और अब वह सब कुछ वापस लेगी। थोड़ी देर में वे एयरपोर्ट की ड्यूटी फ्री दुकान पर पहुंचे। चालाक औरत ने कहा कि उड़ान में 2 घंटे हैं, सब लोग जो चाहें खरीद लें, भुगतान वही करेगी। सबने बैग भर ली। बिल के समय चालाक औरत ने पूछा कि क्या भालू वाला खिलौना साथ है, और लड़की ने कहा कि वह उसके बैग में है। चालाक औरत ने बैग छीन लिया और खिलौने वाला गिफ्ट बॉक्स निकाल लिया, और उसे लगा कि इस खिलौने के साथ लड़की की हर चीज अब उसकी हो जाएगी।